स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज भी हम ग्रामर का ही पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने हैं? सी है ये, CLES आर्टिकल्स। A N द, ठीक है। ये 3 आर्टिकल्स हैं। आपको ए और एन का तो पता ही है और द का भी कुछ हद तक पता होगा। ए आता है हर उस वर्ड से पहले कि जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता हो। कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे ए गर्ल, ठीक है, ए गर्ल। उसके बाद ANN, जिस हर उस वर्ड के से पहले आता है जो वो वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे एन एप्पल। वोवेल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से साउंड से? A E I O U, A E I O U, ये 5 साउंड्स हैं, वर्ड्स हैं। ये 5 अल्फाबेट्स हैं जिनको वोवेल साउंड्स कहते हैं। और हमारे इसके अलावा जितने भी हैं 26 में से 5 अगर करेंगे तो 21 बच जाएगा। और दूसरे 21 जो अल्फाबेट्स हैं उन सबको कहते हैं क्या? कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। तो ये दोनों तो आप लोगों को पता ही है, स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे द का यूज। आर्टिकल है ना, आर्टिकल द का यूज पढ़ेंगे। द सबसे पहले यूज होता है जब हम किसी ऐसे वर्ड के बारे में बात कर रहे हों, किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हों कि जो कि जिसको हमने पहले से कंसिडर किया हुआ है। जैसे is on the table, the book you want is on the table। जो बुक आपको चाहिए वो टेबल पर है, तो यहाँ द बुक आ गया। यानी क्योंकि यहाँ पे द इसलिए आ गया क्योंकि ये वो बुक जो है पहले से हमें रिक्वायर्ड था, यानी हम उसको देख रहे थे, तो उसके लिए द यूज हो रहा है, ठीक है। दूसरा द हम कब यूज करेंगे कि दूसरा हम द यूज करेंगे किसी हर प्रॉपर नाउन से पहले। प्रॉपर नाउन, आपको पता है प्रॉपर नाउन क्या है? नाउन की 3 किस्में हैं। प्रॉपर नाउन मतलब जिसको कोई नाम हो, ठीक है, जैसे ब्लैक सी, द ब्लैक सी। उसमें भी वो प्रॉपर नाउन्स की जो है किसी जगह का नाम है खासकर, ठीक है। देखना, जैसे हमारे हिमालय है, हिमालय, द हिमालय बोलेंगे। हिमालय एक बहुत बड़ा पहाड़ का नाम है, पहाड़ की रेंज का नाम है, तो द हिमालय हो गया ना। और उसके बाद हम अगर ये बताएं यूक्रेन, यूक्रेन एक जगह का नाम है, एक मुल्क का नाम है, तो द यूक्रेन, द यूज होगा। क्यों? ये किसी खास जगह का नाम जो होता है, जगह प्रॉपर नाउन जो होते हैं, जगह के नाम के लिए जो प्रॉपर नाउन होता है, तो उसके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। और एक है
बुक्स का नाम, जो पार्टिकुलर बुक्स है ना, बुक्स का नाम, बुक्स के नाम के साथ हमेशा ये आएगा, द यूज होगा। ठीक है, जैसे कुरान, होली बुक, द कुरान, द यूज होगा हमेशा। उसके बाद एक हमारा जो हिंदुओं का एक बुक है रामायण बुक है, द रामायण, समझे। फिर हमारे जो है दूसरे जो बुक्स हैं, वेदा, द वेदा, हिंदुओं के बहुत बड़े बुक्स हैं। तो द वेदा, ये सब क्या है, बुक्स के नाम से पहले हमेशा जो है द यूज होता है। तो द यूज होने के ये भी कुछ वजूहात हैं कि जिसके लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। और हम जो है कुछ ऐसी चीजों से पहले, यूनिक थिंग्स, हर यूनिक थिंग से पहले हम जो है क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या, स्काई, आसमान, द स्काई। स्टार्स, यूनिक थिंग्स है ना, मतलब अजीब चीजें, नेचुरल चीजें, द स्टार। अर्थ, गोल चीज है, यूनिक चीज, द अर्थ। तो इस तरह से भी हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम सुपरलेटिव डिग्री, जब हम सुपरलेटिव चीजें जब हम यूज कर रहे हो, मैंने कहा ना सुपरलेटिव, हम इससे शायद मेरे ख्याल में पहले पढ़ चुके हैं। जैसे है गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह के इसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये कुछ डिग्रीज होते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या आता है, द का इस्तेमाल। जैसे द डार्केस्ट, यानी सबसे डार्क। तो ये वो जगह हैं जहां पे हम जो है द का इस्तेमाल करते हैं, द आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो आपको हमने बताया कि बुक्स का नाम पहला, बुक नेम्स में हम द का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड क्या है, यूनिक थिंग्स में द का इस्तेमाल करते हैं। और प्लेस, प्रॉपर प्लेस, इसमें हम द का इस्तेमाल करते हैं। चौथा कौन सी जगह है जहां पर सुपरलेटिव, विथ सुपरलेटिव डिग्री, विथ सुपरलेटिव के साथ हम हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया द का इस्तेमाल। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो है क्या आ जाता है, चलो यहां से हम खत्म हो गए, हमारा आर्टिकल खत्म हो गया। एन, द का इस्तेमाल करना। हम आज जो है थोड़ा सा एक इनविटेशन कैसे लिखना है, इनविटेशन। ठीक है, इनविटेशन, हम किसी को हम अगर इनवाइट करें, जैसे कि आप अपने दोस्त को किसी दावत के लिए अपने घर बुलाना चाहते तो आप उसको क्या लिखें, क्या लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। जैसे कि आप किसी को, अपने दोस्त को दावत देना चाहते हैं शादी के लिए। हमारे यहाँ शादी के में खासकर कार्ड जो है वो किया जाता है। तो शादी वाला हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि शादी में तो कार्ड ही छपता है, हाथ से लिखा हुआ तो आजकल हमने देखा ही नहीं है। हम लिखेंगे, हम एक लिखेंगे किसी को चलो हम किसी को घर में अगर खाने के लिए दावत करना है तो कैसे करना है, कैसे लिखेंगे हम,
cordially invited to my house for dinner, जैसे कि यानी आप जो है कोर्डियली बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ आपका हमारे घर में खैर मकदम है, डिनर के लिए आपको हम दावत देते हैं। ठीक है, इनवाइटेड टू माई हाउस फॉर डिनर, हमारे घर में डिनर के लिए आपको दावत दिया जाता है। बस जिस तरह से हम किसी को दावत देने के लिए हम इनविटेशन दे सकते हैं। तो ये इनविटेशन क्योंकि आपके ग्रामर में था इसलिए मैंने आपको लिख दिया। अब यहाँ आप किसी को किसी चीज के लिए आप इनवाइटेड टू माय हाउस, आप किसी को शादी में अगर करना चाह रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, इसको तोड़कर यहाँ लिखो टू मैरिज ऑफ माई ब्रदर, आपके भाई की शादी है ब्रदर, तो ये मैरिज, यू आर इनवाइटेड टू मैरिज सेरेमनी ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई की शादी के में आपका स्वागत है। समझे? डेट जैसे डेट जैसे कि आज डेट 18 है तो 19 को लग दो, 19/5/2021, 19/5/2021, प्लेस माई हाउस, हो गया, टाइम 8 PM, रात में 8 बजे, ठीक है, खाना खाने के लिए। तो ये होता है इनविटेशन। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।